अस्सलाम वालेकुम। 2023 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके हमने 6 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। 7वें पेपर को हम लगे हुए हैं, बल्कि आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का है, फूड डिपार्टमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अहम अनाउंसमेंट, हम इस प्लेटफार्म से 2019 से लेकर 2025 तक के 7 साल पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक एक MCQs को हम डिटेल डिस्कस करें, क्योंकि अगर आपने 1 पेपर क्रैक करना है, PPSC के पेपर्स को पास करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए आपको पास पेपर पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि इससे 50 से 60 MCQs जो है ना वो पेपर में बनते हैं। तो इसकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप एक एक MCQ से 10-10 MCQs बनाएं, यानी अलग से नोट्स बनाएं, फिर जाकर आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। फर्स्ट MCQs की बात करते हैं। काशगर इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री? काशगर जो है ना ये चाइना का एक शहर है। अब इसके मतलब और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? काशगर चीन के मगरबी सूबे संक्यांग का एक कदीम और तारीखी शहर है, जो सदियों से एशिया के अहम तजारती, सकाफती और मजहबी मराकज़ में से एक है। काशगर कदीम शहर रेशम, सिल्क रोड का मरकज़ी मकाम था। काशगर में सबसे ज़्यादा ओह्योर मुसलमान रहते, जिनकी ज़बान ओह्योर और मज़हब इस्लाम है। ईद का मस्जिद का काशगर की सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद और चीनी मुसलमानों के लिए एक अहम मजहबी मरकज़ है। काशगर से पाकिस्तान का रास्ता खंजराब पास के ज़रिए मिलता है। कुराक्रम हाईवे दुनिया की बुलंद तरीन पुख्ता सड़कों में से एक है, जो पाकिस्तान को काशगर से जोड़ती है। कुराक्रम हाईवे, जिसे हम KKH भी बोलते हैं, ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला हसन अब्दाल से ये शुरू होता है और चाइना काशगर संक्यांग तक ये पहुंचती है। इसकी टोटल लंबाई 1300 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर पाकिस्तान में और बाकी तकरीबन 500 किलोमीटर जो है ना वो चाइना में है। इसकी तमीर का दौरानिया 1966 से लेकर 1978 तकरीबन 12 साल में ये मुकम्मल हुई थी। इसके दूसरे नाम कौन कौन से हैं? KKH है, शहरा रेशम है, फ्रेंडशिप हाईवे है, N35 है, पाक चाइना रोड है, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप हाईवे है। तो अब इससे जो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। द कंट्री विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड इज़? दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन यानी साहली पट्टी के बारे में पूछा गया है। तो मैंने टॉप कंट्रीज़ लिखी हैं विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। नंबर 1 कनाडा है, 2,02,080 किलोमीटर, तकरीबन 2 लाख किलोमीटर जो है ना इसकी कोस्ट लाइन है। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, जिसकी तकरीबन 54,000 है। उसके बाद नॉर्वे है 53,000। और अगर हम बात करें, ये पिछले पेपर में 1-2 पेपर में ये क्वेश्चन बना है कि बरआज़म अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी है, तो वो सोमालिया है, 3,333 किलोमीटर। ये अफ्रीका में सबसे लंबी साहली पट्टी रखने वाला मुल्क है। नेक्स्ट MCQs की हम बात करते हैं। तीसरा MCQs है, वाटर लॉ इज़ लोकेटेड इन? तो वाटर लॉ जो है ना ये बेल्जियम में है। अब बेल्जियम में कौन से क्वेश्चन बन सकती हैं? कंट्री बेल्जियम है, कॉन्टिनेंट यूरोप है, कैपिटल ब्रसेल्स है, करेंसी इसकी यूरो है, जो लार्जेस्ट सिटी है वो एंट्रोप है, लैंग्वेज इसकी डच और फ्रांसीसी और जर्मन है, लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पर म्यूस रिवर है, और नेटो और यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर भी जो है ना वो बेल्जियम में ही है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। वेयर इज़ द ताजमहल लोकेटेड? ताजमहल जो है ना ये आगरा में है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1632 में स्टार्ट हुई थी, 1653 में ये कंप्लीट हुआ था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज करार दिया गया कब? 1983 में। ये किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां का जो टर्नओवर था वो 1628 से 1658 तक था। उसने अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए इस फोर्ट को बनाया था। 22 साल में ये मुकम्मल हुआ था। वाइट मार्बल से ये बना हुआ है। नेक्स्ट MCQs है,
व्हाट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट का, फ्रेंच प्रेसिडेंट की जो ऑफिशियल रहाइश का है उसको क्या बोलते हैं? एलसी पैलेस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। द हेड क्वार्टर ऑफ OIC इज लोकेटेड इन। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी 29 जून को जो पेपर हुआ है ज़िलेदार का, उसमें ये MCQs बना है कि OIC का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो OIC का हेड क्वार्टर जद्दा में है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन फाउंड कब हुई? 25 सितंबर 1969 मराकश के शहर रबात में। तो इसके जो एम है वो क्या है? प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरेबिया में। मेंबर कंट्रीज़ की 57 है। सेक्रेटरी जनरल जो है ना वो मिस्टर हसैन इब्राहिम ताह है जिसका ताल्लुक चर्च से है। सेकंड समिट ऑफ OIC जो है ना वो 1974 में लाहौर में हुई। 48वीं समिट 2022 में भी वो भी पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई थी। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इसके टंको अब्दुल थे जो कि मलेशियन के जो मलेशिया के पहले प्रेसिडेंट कह लो वो थे। पाकिस्तान की तरफ से भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं जिसका नाम सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा है। वो 1985 से लेकर 1988 तक रहे। पहले इसका नाम कॉन्फ्रेंस था, 2011 में इसका नाम कोऑपरेशन रख दिया गया। उसके बाद नोबल प्राइज़ इज़ नॉट अवार्डेड इन विच फील्ड। तो नोबल प्राइज़ 6 जो फील्ड है उनमें दिया जाता है जिसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसन है, पीस है, इकोनॉमिक्स है और अदब है। तो यहाँ इसमें एस्ट्रोनॉमी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज फाउंडेड इन, यानी IMF जो है ना ये कब बनी? तो IMF 1944 में बनी। बल्कि इसका सही आंसर 1945 होगा। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद जो था IMF को बनाया गया और 1945 में ही वर्ल्ड बैंक ने काम शुरू किया था। वो भी ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद बनाया गया था। हु साइंड द अटलांटिक चार्टर इन अगस्त 1941। तो वो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल थे। अटलांटिक चार्टर एक अलामिया था जो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तय पाया। एक मुआहदा नहीं बल्कि मुश्तरका उसूल और अहदाफ का खाका था कि जंग के बाद दुनिया का निज़ाम क्या होगा। 14 अगस्त 1941 को ये हुआ। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट थे USA की तरफ से और UK की तरफ से विंस्टन चर्चिल थे। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के करीब समुंदर में बहरी जहाज़ों पर यह मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं जो कि 10वां है। डैश इज़ ए वर्फर डैट इज़ कंडक्टेड प्राइमरली थ्रू नॉन काइनेटिक मिलिट्री एक्शन। तो ये है 5th जनरेशन वर्फर। 5th जनरेशन वर्फर आज के दौर की जंगों की सबसे जदीद और ख़तरनाक किस्म है जिसे हम उर्दू में 5वीं नस्ल की जंग कहते हैं। जंग बंदूकों, तोपों या टैंकों से नहीं बल्कि दिमागों, मीडिया, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और मुआशरत के ज़रिए लड़ी जाती है। नेक्स्ट MCQs की बात करते हैं। विच कंट्री विन मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिक टाइटल। तो ये USA सबसे ज़्यादा जीता है। तो नोबल प्राइजेस की बात करें तो वो भी USA के पास सबसे ज़्यादा है। ऑटोमेटिक सी बोट मेक 1 टी-शर्ट इन हाउ मच टाइम। तो ये एडिडास एक कंपनी है जिसने एक ये मशीन बनाई है जो 22 सेकंड के अंदर एक टी-शर्ट को बना देती है और ये तकरीबन एक दिन के अंदर 8 लाख टी-शर्ट बनाने वाली कंपनी है। उसके बाद 13वां डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग ऑर्गेनाइज एंड डिलीवरिंग एंड अप्रोप्रिएट रेंज ऑफ स्पोर्ट। तो ये स्पोर्ट कोच होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। वेयर इज़ द ताजमहल आगरा लोकेटेड। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगरा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किर्गिस्तान रेवोल्यूशन आल्सो नाउन एज, इसको टुलिप रेवोल्यूशन बोलते हैं। टुलिप क्या है? गुले लाला, ये एक फूल का नाम है। नेक्स्ट द बंडेस्टेग इज़ द लोअर हाउस ऑफ विच कंट्री पार्लियामेंट। ये जर्मनी की लोअर पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। जैसे पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है जिसको हम मजलिस शुरा बोलते हैं उसके भी 2 अवान, एक अवान बाला है और एक अवान ज़ेरी। अवान बाला सेनेट है और अवान ज़ेरी जो है ना वो नेशनल असम्बली है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इज़ बिटवीन विच कंट्रीज़। तो इंडिया, ईरान, रशिया और आज़रबाईजान के दरमियान में है। नेक्स्ट डैश इज़ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन
इन द वर्ल्ड। हंटिंग जो है ना ये सबसे पुरानी है, शिकार करना। पाकिस्तान स्टडी से मकली ग्रेव यार्ड इज़ लोकेटेड नियर है, तो ये ठट्ठा में है। मकाली जो ग्रेव यार्ड है ये कब्रिस्तान है, बहुत मशहूर है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा माना जाता है, तो ये ठट्ठा में है। कॉन्स्टिट्यूशनल अकर्ड वाज साइन ऑन, तो ये अक्टूबर 1972 में साइन किया गया और 10 अप्रैल 1973 को इसको पास किया गया और 14 अगस्त 1973 को इसको लागू किया गया था। द इमरजेंसी ऑफ पाकिस्तान ये किसने लिखी? ये चौधरी मोहम्मद अली ने ये किताब लिखी। उसके बाद बड़ा बाग कब्रिस्तान इज़ लोकेटेड इन, तो ये बलूचिस्तान लसबेला में ये कब्रिस्तान है। व्हेन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बाय इंडिया, तो इंडिया 1 जनवरी 1948 को कश्मीर का जो इशू था वो यूएनओ में लेकर गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, तो ये किसने लिखी? ये के अजीज़ ने लिखी। नेक्स्ट MCQs है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विन हाउ मैनी सीट्स इन द प्रोवेंशनल इलेक्शन ऑफ 1945-46। 1945-46 के जो इलेक्शन हुए थे बरा सगीर में, उसमें पाकिस्तान की जो सूबाई सीटें थी वो 428 जीती थी और जो नेशनल असम्बली की सीटें थी वो 100% जो है ना वो मुस्लिम लीग ने जीती थी।